हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लो खुदा पूछे ना, अल्लाह सुना सुलेमान त्रै अशियां बिचों एक शे आप वास्ते पसंद करके, अगर आखते दौलत चाहिए तो मैं दौलत दे छोड़ सा, हुकूमत चाहिए तो मैं हुकूमत दे छोड़ सा, अगर इल्म चाहिए तो मैं इल्म दे दूंगा। तीन चीजों में से एक चीज इख्तियार करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह मुझे दौलत की जरूरत भी नहीं, मुझे हुकूमत की जरूरत भी नहीं, मुझे इल्म अता कर, मुझे दीन का फाहम अता कर, दीन की समझ अता कर। अल्लाह पाक ने इल्म दिया और इल्म की बरकत से अल्लाह ने हुकूमत भी दे दी, दौलत भी अता कर दी। अल्लाह अकबर। और रिवायात में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल इल्म इल्मान, इल्मुल अबदान व इल्मुल अदियान। फरमाया इल्म दो ही हैं, एक दीन का इल्म, एक अबदान का इल्म। अब दीन के इल्म की फैक्ट्रियां ये मदारस हैं। आज आपके बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा, कुरान करीम इस खस्ता हाली के बावजूद आपके बच्चों ने और मदारस की इंतजामिया ने आपके बच्चों को याद कराया। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पढ़ा। हदीस में आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा बेहोश हो गए। लोग आए, किसी ने कहा जी मिर्गी हो गई है, कोई क्या दवाई करता है, कोई क्या दवाई करता है। हुजूर तशरीफ लाए, आपने फरमाया अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, ये मेरे दर्स में बैठा रहता है, खाने के लिए नहीं जाता, पीने के लिए नहीं जाता, कमाने के लिए नहीं जाता, मेरी हदीसें सुनता है, लिखता है, महफूज करता है। ओ अबू हुरैरा भूख की वजह से महफूज हो गया है, और दूध के चंद कतरात लाओ और मैं अबू हुरैरा के मुंह में डालता हूं, चंद कतरात डाले जाते हैं और सैयदना अबू हुरैरा को जो होश आ जाता है। लोगों ने कहा अबू हुरैरा क्या बात है, हर वक्त रसूलुल्लाह के साथ जुड़े रहते हो। अर्ज किया, मुझे ताने न दो, मुझे कमाना आता है, मैं कमाई भी कर सकता हूं, बिजनेसमैनी के उसूल भी जानता हूं, तजारत के तरीके भी आते हैं, ज़राअत का फन भी आता है और मजदूरी भी कर सकता हूं। लेकिन क्या करूं, इन सारे कामों के लिए अगर अपने आप को फारिग करता हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर्स में सबक का नागा होता है, भूख बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर्स का नागा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने क्या शान अता की, क्या मकाम अता किया इन लोगों को। इसी तरह आप सहाबा किराम की जिंदगियों का मुताला करें। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह के अंदर तशरीफ फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलाम तकाज़े के लिए तशरीफ ले जाते हैं। देखा आगे पानी रखा हुआ है, आपने फरमाया ये पानी किसने रखा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अर्ज किया, छोटे से अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैंने रखा है। हुजूर के हाथ उठे, आपने फरमाया इतनी कम सिनी में अगर अल्लाह पाक ने तुझे इतना शऊर अता किया है, मैं मोहम्मद दुआ करता हूं अल्लाह तुझे कुरान की समझ अता फरमाए। और फिर रिवायात में आता है अल्लाह ने ऐसी समझ, ऐसा फाहम अता किया, फरमाते हैं मेरे जूते का तस्मा भी टूट जाता था, मैं उसका हाल कुरान से निकालता था। किसी ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र भी कुरान से मालूम कर सकते हो। मौलाना संजान रहमतुल्लाह ने लिखा है, फरमाने लगे हाँ, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की उम्र कितनी थी, ऊंची आवाज से बोलो,
63 साल, 63 साल कुरान से साबित करके दे सकता हूं। तवज्जो मेरी तरफ। सहाबा किराम मुतवज्जे हुए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नारे आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल में कुरान से साबित कर सकता हूं। तवज्जो मेरी तरफ। फरमाते हैं मैंने कुरान पढ़ा, पढ़ते 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 मैं सूरह तगाबुन में पहुंचा। वहां एक जुमला आया, ज़ालिका यौमुत तगाबुन। तगाबुन उलमा से पूछे, गम को कहते हैं, तगाबुन गम को कहा जाता है। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, फरमाया ये गम का दिन है। फरमाते मैंने सूरतों को गिना, कुरान करीम की सूरतें। पहली सूरत कौन सी है, दूसरी कौन सी है। अब मैं ज्यादा गिनती आपसे नहीं करवाना चाहता। गिनते गिनते फरमाते हैं मैं सूरह तगाबुन पर पहुंचा। अल्लाह अकबर। सूरह तगाबुन 64वें नंबर पर थी। कितने नंबर पर थी, कितने नंबर पर थी, 64वें नंबर पर। तो मैंने कहा 64वां साल उम्मत के लिए गम का साल है, तो मैं जरा 63वीं सूरत को देखूं। कितनी सूरत को देखूं, 63वीं सूरत। फरमाते हैं मैंने 63वीं सूरत को झांका। इसके पीछे कौन सी सूरत खड़ी है, सूरतुल मुनाफिकून। कौन सी है, कौन सी है। फरमाते हैं मैंने सूरह मुनाफिकून को पढ़ा। पढ़ते 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 आखिरी आयत पे पहुंचा। तो आखिरी आयत क्या कह रही है। फरमाया इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। अल्लाह वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन। क्या है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। फरमाते हैं मैं जब इस आयत पे पहुंचा, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मैं इस आयत पे पहुंचा तो मैं समझ गया, मेरे दिमाग से आवाजें आने लगी कि इस नफ्स से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है और इस अजल से मुराद आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा का दुनिया से जाना है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बाद में मारे हो नारे जरा संभाल के रखो। तुसी अजल से मुराद वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन, नफ्स से मुराद कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है, कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अजल से मुराद क्या है, हजूर अलैहिस्सलाम का दुनिया से रुखसत होना है। तो ये कितने नंबर पर थी, ऊंचे बोलो ए, कितने नंबर पर थी, 63वें नंबर पर। फरमाते मैंने इससे अंदाजा कर लिया कि आका दो जहां की उम्र भी कुरान में मौजूद है।